नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीधर और आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। जैसे कि आप जानते हैं कि नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाए, वो भी असंपादित। आइए इस कड़ी में देखते हैं, हाल ही में ईडी द्वारा 2000 करोड़ के आबकारी घोटाले की बात सामने आई है। इस घोटाले में उन्होंने अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया है। वहीं पर इस घोटाले के मुख्य किंगपिन यानी कि सरगना के बारे में कहा जा रहा है, वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सबसे करीबी माने जाते हैं कि अनिल टुटेजा, एक राज्य स्तर के अधिकारी, आईएएस अधिकारी जिनका नाम लगातार ईडी ले रही है। और इससे पहले भी मुख्यमंत्री कार्यालय की सौम्या चौरसिया भी ईडी के चपेटे में जेल की हवा खा रही है। आखिर ये शराब घोटाला है क्या, देखते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चाओं ने विभिन्न जिलों में भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ शराब के हुए इस घोटाले के विरोध में लंबा प्रदर्शन किया। आइए और देखते हैं इस कड़ी में, खासकर जैसे कि आप जानते हैं कि नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हमारी कोशिश होती कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाते, वो भी असंपादित। अभी तक के इस घोटाले के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के कोई वीडियो सामने नहीं आए हैं, जो प्रायः अक्सर आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक युवा तेज तर्रार नेता जो अपने विरोध जताने के तरीके के कारण हमेशा चर्चा में रहते हैं, गौरीशंकर श्रीवास ने किस तरह से शराब भट्टी में जाकर शराबियों से बात की है। ये शराबी जरूर हैं, लेकिन इनके जेब से निकले पैसे किस तरह से सरकार के राजस्व में जाने के बजाय किस तरह से उस सिंडिकेट के जेब में, खातों में जा रहे हैं। और यह भी सामने आई है कि सिंडिकेट के तार विदेशों से जुड़े हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत यह मामला दर्ज है। आने वाले समय में यह पता चलेगा कि कौन कौन से चेहरे बेनकाब होंगे, खासकर छत्तीसगढ़ में। इस मौके पर क्या कह रहे हैं गौरीशंकर श्रीवास, शराब के ठेके से क्या बता रहे हैं, किस तरह से वे मानक की बात कर रहे हैं, किस तरह से क्वालिटी की बात कर रहे हैं, किस तरह से रेट की बात कर रहे हैं। एक छोटी सी बात जरूर है, लेकिन बड़ी तार्किक बात है। और वहीं पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस प्रवक्ता, खासकर मीडिया सेल प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला किस तरह से अपनी सरकार का बचाव कर रहे हैं, आइए देखते हैं। देखिए, शराब घोटाला क्या है इसको समझने के लिए आज स्वयं यहाँ पर भट्टी पे आना पड़ा। और दूध का दूध पानी यही हो गया है कि नॉन स्कैनिंग की बोतलें आज भी खपाई जा रही है। मतलब किसी प्रकार का भय नहीं है। आज भी किसी प्रकार का ना बिल मिल रहा है, ना रैपर लगा हुआ है, ना उसकी गुणवत्ता की जांच की जा रही है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने शराबबंदी का वादा किया था और प्रदेश की जनता को ये कहा था कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, आज जिनको कोतवाल बनाया गया था वो आज डकैत बन चुके हैं। सीधा सीधा आम लोगों की जेब में डाका डाला जा रहा है। हम शराब को बढ़ावा देने का बात नहीं कर रहे हैं, शराब पीने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की बात यहाँ पर नहीं हो रही। विषय यहाँ पर यह है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के समय राजस्व बढ़ा दिया। आपने शराबबंदी का वादा किया था, शराबबंदी तो नहीं किया। घर घर आप शराब पहुंचाए और शराब के बदले में आप आम जनता को क्या पिला रहे हैं। जो शराब 3 साल 4 साल पहले 45 रुपये 50 रुपये मिलता था, उसको 110 120 रुपये बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और नॉन स्कैनिंग ये है, जो सीधा जो मैन्युफैक्चरर है शराब व्यापारी, उनके दुकान से सीधा यहाँ पर आती है इनके काउंटर। मतलब कोई उसका लेखा जोखा आधिकारिक रूप से, सरकारी रूप से नहीं है। करोड़ों अरबों के जीएसटी की भी चोरी हो रही है। सीधा पैसा इनके काउंटर में जा रहा है। पूरा गिरोह बनाकर, संगठित गिरोह बनाकर इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पर जो काउंटर में जो लोग हैं बदतमीजी करते हैं, 5 का पैसा दो तो 3 देते हैं। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये बचत 2 का पैसा कहाँ जा रहा है? बचत जो नॉन स्कैनिंग जो शराब यहाँ पर खपाई जा रही है, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? एक बड़ा विषय है, बड़ा प्रश्न चिन्ह है। स्कैनिंग या किसी प्रकार का लेबल रेपर नहीं है, ये सीधा व्यापारियों गोदाम से आ रहा है। अब इसमें क्या है, इसकी क्या क्वालिटी है, क्या गुणवत्ता है, किसी को नहीं मालूम। मतलब सीधा सीधा आम आदमी के जेब में डाका डाला गया है। और ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा दिल्ली जा रहा है, ये पैसा व्यापारियों के जेब में जा रहा है, ये पैसा सरकार के गुर्गों के जेब में जा रहा है। 2000 करोड़ का जो घोटाला सामने है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने जो लोग को गिरफ्तार किया, कौन लोग हैं? ये नॉन स्कैनिंग, बिना किसी पर कोई स्कैन देख लीजिए इसमें नहीं है। भैया आप लेकर आ रहे हैं इसको भट्टी से, बिल वगैरह दिए क्या आपको? बिल मिला? बिल भी नहीं दिए। कितना रुपया दिए इसका? 110 रुपया देने के बाद बिल भी नहीं मिला इनको। ठीक है, क्वालिटी कैसा है इसका? जय राम जी की है। जिन लोगों ने शराबबंदी का वादा किया था, जिनके जिम्मे में राज्य की जिम्मेदारी थी, जिनको कोतवाल यहाँ की जनता ने बनाया था, वो लोग आज कहीं न कहीं चोर और डकैत की भूमिका में आ गए हैं। आम जनता की
जेब काटी जा रही है, ना उनको गुणवत्ता वाली शराब मिल रही है, ना उनको कम दाम में मिल रहा है, दाम बढ़ा दिया गया। लेकिन सीधा सीधा जो मुनाफा हो रहा है ये राज्य सरकार को नहीं हो रहा है, ये मुनाफा हो रहा है सरकार से जुड़े हुए सिंडिकेट के उन लोगों तक जिन लोगों ने गिरोह बनाकर यहाँ पर कार्य किया है। आम जनता 45-50 मतलब 3 साल पहले ये जो पौवा है जलाते दिखा था ये और में कोई वह नहीं, स्कैनिंग को कोई लेवल भी नहीं लगे है ना। ये 45 रुपये 50 रुपये मिले, वो बाद में 70 हो गए, ओखर बाद 110 हो गए, और क्वालिटी भी गिरत गिर बहुत जन बतात रही से कि एमे नशा भी नहीं चढ़े, माइलेज भी नहीं मिले। एक कनिक नशा नहीं आती एक कनिक नशा है। वाह बहुत बढ़िया, एमे नशा नहीं चढ़े नहीं और रेट बढ़ गया। 4 क्वार्टर फिटर नशा नहीं हो 4 क्वार्टर पिए के बाद भी माइलेज नहीं मिला थे, नशा नहीं चढ़ा और पैसा 120 रुपये 10 रुपये ले थे। 2000 से ज्यादा करोड़ के घोटाला हुए, तुम्हारा मालूम है? ये दारू में हो, दारू में हो है, जाना सकते हैं। सुबह 4 क्वार्टर देते थे, पेपर में दे है ना, पेपर में पढ़े हैं 4 क्वार्टर पीट रहे हैं, लेकिन एला अभी तक नशा नहीं होते। कि नकली शराब छत्तीसगढ़ी मान पिलाए जावत है और लीवर ला खराब करे जाते। लीवर अरे लेटरिन नहीं होते बराबर। अरे त्या ये वास्तव में इस प्रदेश लोगों का जेब गर्म किया जाता है। अधिकारी से लेकर मंत्री से लेकर तंत्री सब का हिस्सा है। वो दिहाड़ी मजदूर जो सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ के राज्य के निर्माण में वो राजस्व दे रहे हैं और उनके पैसे से कहीं ना कहीं सरकार चल रही है उस राजस्व, और उनको ये चीज आज मालूम हुआ है कि जब 2000 करोड़ से ऊपर का घोटाला होता है उनका पैसा शासन के जेब में नहीं जा रहा है, सरकार के जो चुनिंदा अधिकारी हैं जो इनके शराब माफिया हैं, गुर्गे हैं, उनके जेब में जा रहा है। इसलिए इनको आज हम लोग पूछते हैं, भैया आप लोग शराब जो लेते थे वो 3 साल पहले क्या रेट में मिलता था? 60 रुपये 70 रुपये 60 रुपये में 60 रुपये 70 रुपये शुरू मिलता था, अब कितने मिल रहे हैं? अरे भाई 110-120 में मिल रहा है। और क्वालिटी कैसा है उसका? गंदा क्वालिटी है, घटिया क्वालिटी नहीं है। मतलब कि लीवर भी खराब हो रहा है और अपन शराब भी पी रहे हैं, पैसा भी ज्यादा दे रहे हैं, डबल से ज्यादा दे रहे हैं, क्वालिटी भी नहीं मिल रहा है और नॉन स्कैनिंग मिल रहा है। किसी प्रकार से जो शराब का बोतल है कभी जो शराब का बोतल है उसमें किसी ये चीज छत्तीसगढ़ शर्मसार है। और शर्मसार इसलिए है कि आज प्रदेश में ये बातें सामने की लगभग 2000 करोड़ से ऊपर का घोटाला हुआ है, वो भी कहीं नहीं सिर्फ शराब में हुआ है, आबकारी घोटाला हुआ है। और आबकारी घोटाला करने वाले मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री के करीबी हैं, शराब व्यापारी हैं। वो व्यापारी जो झारखंड में भी नीति का निर्धारण करते हैं, वो व्यापारी जो झारखंड के वहां के शराब माफियाओं के साथ मिलकर सिंडिकेट चलाते हैं, वो व्यापारी जिन लोगों ने प्रदेश के गरीब लोग जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो दिन भर काम करते हैं, शाम को जब आकर यहाँ पर शराब खरीदते हैं तो शराब के बदले में उनको क्या मिलता है? नकली शराब, बिना स्कैनिंग वाला। जो शराब 45 रुपये 50 रुपये में 3 साल 4 साल पहले मिलता था, वो अब 110-120 रुपये पकड़ाए जा रहे हैं। और इसी चीज को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, उनकी सरकार और सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का राजनीतिक रूप से मुकाबला नहीं कर पा रही है। इसीलिए मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के लिए, सरकार की छवि खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। केंद्रीय एजेंसियां छत्तीसगढ़ में अधिकारियों के यहाँ कार्रवाई करती हैं, व्यापारियों के यहाँ कार्रवाई करती है और उसके बाद में उनके द्वारा कुछ आंकड़े दिए जाते हैं जिन आंकड़ों का कोई भी आधार सामने नहीं रखा जाता है और उन आंकड़ों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ट्वीट करते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता ईडी के प्रवक्ता बने हुए हैं और उसके बाद में सरकार की छवि खराब करने के लिए यह बयान दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का आबकारी घोटाला हो गया, कोयला घोटाला हो गया। मतलब कौआ कान ले गया लेकिन किसी को पता नहीं है। इन दावों का, इन आंकड़ों का आधार क्या है? आपको याद होगा इसके पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2G घोटाला, 3G घोटाला करके हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाए गए थे। सारे के सारे आरोप निर्मूल साबित हुए थे। यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी। लेकिन सरकार की छवि खराब करने के लिए इस प्रकार के भ्रामक माहौल तैयार किया जाएगा तो हम उसका राजनीतिक रूप से मुकाबला करेंगे और बेनकाब करेंगे।
आपने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ये युवा नेता शराब दुकान में, शराब भट्टी में जाकर शराबियों से बात करके बहुत सारी चीजों को उजागर किया है। और वहीं पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला, खासकर मीडिया सेल प्रभारी, क्या कह रहे थे, ये दोनों वक्तव्य आपने सुना। हमारे इस चैनल में इसी तरह बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में शराब के हुए इस घोटाले में हम बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये शराब घोटाला हुआ है, किस तरह से समानांतर एक पूरी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था चल रही थी शराब के इस धंधे पे। तब तक के लिए देखते रहिएगा नेताजी.live। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।